हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 8 एनसीईआरटी साइंस की लेसन नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इन अ प्रीवियस चैप्टर्स यू हैव लर्न हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। हम लोगों ने आगे के लेसन में पढ़ा कि किस हिसाब से जो एनिमल है वो बेबी ग्रो करते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू द सर्टन एज दैट ह्यूमन बीइंग एंड द मैनी अदर एनिमल कैन रिप्रोड्यूस। एक एज के ऊपर जाने के बाद ही ह्यूमंस या फिर बाकी सारे एनिमल रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। Why can the human reproduce only after the certain age? So ये लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक एज के बाद ही क्यों रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंज that take place in the human body after which the person become capable of reproduction। ये लेसन में हम लोग ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसके बाद रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस हो पाती है एंड दे बिकम द कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शंस, कि वो किस हिसाब से लायबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शंस के लिए, कि वो रिप्रोडक्शन करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्न अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हम लोगों ने लास्ट लेसन में पढ़ा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होते हैं, कौन से होते हैं, फीमेल में कौन से होते हैं, मेल में कौन से होते हैं। हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन द ब्रिंगिंग अबाउट द चेंज दैट मेक द चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट। हम लोग यहाँ पे ये लेसन में पढ़ेंगे कि हार्मोन्स किस हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माने जाते हैं जो एक चाइल्ड के अंदर चेंजेस लाते हैं एडल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब किस हिसाब से चाइल्ड के अंदर हार्मोनल्स चेंज होता है ताकि वो एडल्टहुड की तरफ बढ़े। 10.1 एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी देखेंगे। बोजो was celebrating his 12th birthday. After his friend left, Bojo and पहली begin chatting with their parents. बोजो यहाँ पे अपनी 12वीं सालगिरह मना रहा था। उसके बाद बोजो और पहली अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत करने बैठे। पहली स्टडी इन ऑल द गर्ल्स स्कूल। जो पहली है वो सारी गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। एंड शी स्टार्टेड लाफिंग, और वो हंसने लगी। She remarked that many of the Bojo's school friends whom she met after a year had suddenly shot up in height. यहाँ पे पहली बोलती है कि मैंने जो तुम्हारे फ्रेंड्स को यहाँ पे जो देखे, उसने रिमार्क किया, मतलब उसने नोट किया कि जो बोजो के सारे स्कूलमेट है वो एकदम सडनली लंबे हो गए हाइट में। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद देन हेयर लाइन अबव देयर लिप्स, कि उनको लिप्स के ऊपर मूछें आ गई है, मतलब हेयर ग्रो हो गए। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज हैड ग्रोन अप। सो उसकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया कि बच्चे बड़े हो गए हैं, मतलब जो लड़के हैं वो बड़े हो गए हैं। ग्रोन अप बिगिन फ्रॉम द डे 1 इन देन बॉर्न। जो ग्रोन अप ग्रोथ जो होता है वो डे 1 से हो जाता है, जब आप बॉर्न होते हो तब से। बट अपॉन अक्रॉस द एज ऑफ 10 और 12 देयर इज अ सडन स्प्रूट्स इन देन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। और 10 और 11 साल की एज में ऐसे चेंजेस होते हैं जो एकदम सडनली नोटिसेबल हो। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन देन बॉडी आर द पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। और जो चेंजेस होते हैं बॉडी पार्ट में वो ग्रोइंग अप के एक पार्ट होते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकम एन एडल्ट। ये शो करते हैं कि आप अभी बच्चे नहीं हो, आप एडल्ट बनने वाले हो, एडल्ट हो गए हो। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क बाय द चेंज इन देन बॉडी विल लास्ट। मैं ये सोच रहा था कि ये कितने टाइम तक ये चेंजेस होता है। सो पहली बोलते हैं कि इट इज़ द स्ट्रेंज पीरियड ऑफ द लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। एक ऐसा स्ट्रेंज पीरियड है जहाँ पे आप ना बच्चे होते हैं ना बड़े होते हैं। आई वंडर वेदर दिस पीरियड वेदर अ चाइल्डहुड और एडल्टहुड हैड अ स्पेशल नेम। इसको चाइल्डहुड बोलेंगे या फिर एडल्टहुड बोलेंगे, उसका कोई स्पेशल नेम है क्या? ग्रोइंग अप इज अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergo change leading to the reproductive maturity is called adolescence। ये एक नेचुरल प्रोसेस है बड़े होना, लेकिन जिस एज के ऊपर बॉडी के अंदर ये चेंजेस आते हैं और बॉडी कैपेबल हो जाती है रिप्रोडक्टिविटी के लिए, उसको एडोलेसेंट बोलते हैं। एडोलेसेंट जनरली स्टार्ट होता है विद द एज ऑफ 11 और ये लास्टेड 18 to 19 ईयर्स तक चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। एंड सिंस दिस पीरियड कवर द टीन्स, और ये पूरी टीन वाली लाइन में आती है, मतलब 11 12 पीछे टीन लगता है 13 15 14, सो इसीलिए इसको टीन एज भी बोलते हैं। एडोलेसेंस आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर, इसीलिए एडोलेसेंस को टीनेजर्स भी बोलते हैं। इन अ गर्ल एडोलेसेंस में बिगिन इन अ ईयर और द 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। गर्ल्स के अंदर ये एडोलेसेंस पीरियड 1-2 साल बॉयज़ की कंपैरिजन में पहले शुरू होता है, बिफोर शुरू होता है। एंड ऑल्सो द पीरियड ऑफ द एडोलेसेंस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो इस हिसाब से एडोलेसेंस पीरियड पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। किसी का एडोलेसेंस पीरियड 11th ईयर में शुरू हो जाता है, किसी का 12th में। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के टाइम में। दिस चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, और उसको प्यूबर्टी की शुरुआत बोलते हैं। The most important change which mark puberty is that boys and girls become capable of reproduction। सबसे बड़ा changes ये मार्क किया जाता है कि बॉय और गर्ल दोनों
रिप्रोडक्शंस के लिए कैपेबल हो जाता है। प्यूबर्टी एंड्स व्हेन द एडोलेसेंस रीच द रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। प्यूबर्टी खत्म हो जाती है जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारे मेच्योर हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं रिप्रोड्यूस के लिए। Pelly and Bojo realized that sudden increase in height and the hairy lines above the lips in the boys were the sign of adolescence. So Pelly और बोजो को एकदम सडनली समझ में आता है कि जो हाइट बढ़ गई और जो मुस्टैच आ गई, मतलब जो हेयर आ गए लिप्स के ऊपर, ये एडोलेसेंट का पार्ट है। एंड दे वांटेड टू नो मोर अबाउट द अदर चेंज एट द प्यूबर्टी, और उन्हें प्यूबर्टी के और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या चेंजेस होता है, वो जानने में इंटरेस्ट आ गया। 10.2 चेंजेस एट द प्यूबर्टी देखेंगे। इंक्रीज इन हाइट। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इज सडन इंक्रीज इन देन हाइट। सबसे बड़ा अगर चेंजेस देखेंगे तो हाइट एकदम ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। एट दिस टाइम जो बोन्स होते हैं वो लंबे हो जाते हैं, एंड एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन दैट इज द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स एलोंगेटेड एंड मेक अ पर्सन टॉल। हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ बढ़नी शुरू हो जाती है एकदम ड्रास्टिकली, सो उसकी वजह से जो पर्सन होते हैं बॉय और गर्ल वो लंबा दिखता है। एक्टिविटी 10.1 देखते हैं। फॉलोइंग चार्ट गिवन द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन द हाइट ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स विद द एज। द फिगर कॉलम 2 and 3 गिव द परसेंटेज ऑफ द हाइट a person has reached at the age given column 1। कॉलम 1 में यहाँ पे एज दी हुई है और क्या क्या चेंजेस आते हैं हाइट में परसेंटेज वाइज दिए हुए हैं। बाय एज 11 बॉयज़ 81% तक प्रोबेबिलिटी फुल हाइट तक पहुँच जाते हैं, ताकि गर्ल 88% उनकी फुल हाइट से पहुँच जाती है। दिस फिगर आर ओनली रिप्रेजेंटेटिव एंड दे मे बी इंडिविजुअल वेरिएशन। ये सिर्फ एक एवरेज निकाली हुई है, पर्सन टू पर्सन ये रेशियो अलग हो सकता है। यूज अ टेबल फॉर योर फ्रेंड्स एंड वर्क आउट हाउ टॉल दे लाइकली टू बी। आप ये टेबल यूज़ करके आप अपने फ्रेंड की हाइट नाप सकते हो एंड फाइंड आउट हु इज़ लाइकली टू बी टॉलेस्ट एंड हु माइट बी शॉर्टेस्ट इन योर क्लास। और आपकी क्लास में सबसे लंबा कौन है, शॉर्ट कौन है, वो नाप सकते हो। एज यहाँ पे बताई हुई है और बॉयज़ और गर्ल की यहाँ पे परसेंटेज बताया कि कितनी परसेंटेज होनी चाहिए उनकी टोटल हाइट्स की। ठीक है, उनका परसेंटेज कैसे गिनना है उसके लिए फॉर्मूला दी हुई है, परसेंटेज सेंटीमीटर, नीचे फुल हाइट एट दिस एज, उनकी हाइट क्या है वो परसेंटेज में नीचे लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है बॉय 9 ईयर का है, ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो 120 सेंटीमीटर टॉल है, तो एट द एंड ऑफ उसका ग्रोथ पीरियड के बाद वो कितना हो जाएगा, तो 120 ऊपर लिखेंगे। 9 ईयर के हिसाब से 9 ईयर लिख रहा है बॉय में 75, तो हम लोग नीचे 75 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जब कटिंग करेंगे तो आंसर हो जाएगी उसकी फुलेस्ट ग्रोथ हो जाएगी 80% जितनी ग्रोथ, 160 सेंटीमीटर जितना वो बढ़ेगा, मतलब एकदम ड्रास्टिक हो जाएगा, 120 से 160 मतलब 40 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। एक्टिविटी 10.2 देखेंगे। यूज द डेटा गिवन इन एक्टिविटी 10.1 टू ड्रॉ ग्राफ। हम लोगों को जो 10.1 एक्टिविटी दी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे ग्राफ क्रिएट किया हुआ है। एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एज बताई हुई है और वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज जो हाइट में ग्रोथ हुई है वो बताई हुई है। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ द हाइट यू हैव ऑलरेडी रिच। कैलकुलेट करनी है आपकी हाइट को। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो गर्ल की हाइट है वो बॉयज़ की हाइट से ज़्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पे आपको जो ब्लू लाइन है वो अपर साइड दिख रही होगी रेड लाइन के कंपैरिजन में। इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन द बॉयज़। जो गर्ल्स होती है ना वो जल्दी जल्दी फास्ट ग्रो होती है बॉयज़ की कंपैरिजन में। बाय अबाउट 18 ईयर्स ऑफ एज बोथ रीच देन मैक्सिमम हाइट। लेकिन 18 साल की एज तक दोनों इक्वली साइज पे आ जाते हैं, हाइट पे आ जाते हैं। द रेट ऑफ द ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन द डिफरेंट इंडिविजुअल। सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो अलग अलग टाइप के रेशियो में हाइट वाइज बढ़ते हैं। सम में ग्रो सडनली एट द प्यूबर्टी, कोई एकदम सडनली बढ़ जाता है, किसी को टाइम लगता है, व्हाइल अदर में ग्रो ग्रेजुअली, और कुछ लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। आई एम वरीड दो आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। यहाँ पे टेंशन में आ गई है। पहली वो बोल रही है मुझे टेंशन हो रहा है, मैं लंबी तो हो रही हूँ लेकिन मेरा फेस जो है वो छोटा लग रहा है मेरी बॉडी की कंपैरिजन में। वो सोच रही है लेडीज़ की प्रॉब्लम, गर्ल्स जनरल ये सब चीज़ों के बारे में वरीड करती ही रहती है। देयर इज़ नो नीड फॉर द पहली टू वरी, पर पहले को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट ऑफ अ बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के सारे पार्ट ना सेम वे में नहीं बढ़ते। समटाइम्स आर्म्स, लेग्स और हैंड, फीट ऑफ द एडोलेसेंस लुक ओवर साइज। कभी कभी आर्म्स, लेग्स जो हैंड होते हैं एडोलेसेंस के वो ओवर साइज लगते हैं। आउट ऑफ द पोर्शंस विद द बॉडी, और बॉडी के पोर्शन के कंपैरिजन में कुछ पार्ट अलग साइज के लगते हैं, बट सून अदर पार्ट कैच अप एंड रिजल्ट इन देन प्रोपोर्शनेट बॉडी। और लेकिन थोड़े ही टाइम में सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती है, बॉडी पार्ट ऐसे ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और थोड़े टाइम के बाद इक्वालिटी आ जाती है, सारे बॉडी अच्छा दिखता है ऐसा। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर और लेस सिमिलर टू दैट्स ऑफ योर सम फैमिली मेम्बर्स।
एक्चुअली आपके जो जीन्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी हाइट के लिए। आपके फैमिली मेम्बर को देख के ये पता पड़ जाएगा कि आपकी हाइट कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। दिस इज़ बिकॉज हाइट्स डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। सो जो हाइट होती है वो आपके जीन्स के ऊपर इफेक्ट करती है। इट इज़ हावेवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ अ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोविंग ईयर। ये ग्रोविंग ईयर में अच्छा खाना खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस हैव द बोन्स, मसल्स एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ। ये आपके अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। You will find out a nutritional need of adolescents discussed later in the lessons। ये लेसन में हम लोग एडोलेसेंस के लिए क्या खाना चाहिए, टीनेजर के लिए क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी होता है वो बात करेंगे। चेंज इन बॉडी शेप देखेंगे। हैव यू नोटिस द बॉय इन योर क्लास हैव अ ब्रॉडर शोल्डर्स एंड द वाइडर चेस्ट देन द बॉय इन द जूनियर क्लासेस। आपने बच्चों को देखा होगा आपकी क्लास में तो उसकी जो कंधे हैं वो थोड़े चौड़े हो गए होंगे और छाती थोड़ी सी जैसे बाहर आ गई होगी। दिस इज़ बिकॉज वो प्यूबर्टी में एंटर हुए हैं। दैट इज़ वाई द शोल्डर्स ब्रॉडन हो गए, उनका ग्रोथ हो गया। इन अ गर्ल द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। और जो गर्ल होती है उनकी वेस्ट के नीचे का हिप्स वाला पोर्शन थोड़ा ब्रॉड हो गया होता है। इन अ बॉयज़ मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। बॉयज़ के अंदर जो बॉडी ग्रो होने की प्रोमिनेंटली होती है वो गर्ल्स से ज़्यादा होती है। दस चेंज अकर इन एन एडोलेसेंस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। सो इसीलिए बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो डिफरेंट होता है। वॉइस चेंज देखेंगे। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ अ बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्ड। कि जब अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपकी क्लास के कुछ बच्चों का आवाज़ ऐसे क्रैक्ड हो गया होगा, एकदम एकदम लो पिच पे चला हो गया होगा, एकदम क्रैक सुनाई दे रहा होगा। एट प्यूबर्टी जो वॉइस बॉक्स होता है लैंडेक्स वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। और जो बॉयज़ की जो लैंडेक्स होती है ना वो धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। बॉयज़ डेवलप द लार्जर वॉइस बॉक्सेस एंड द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन द बॉयज़ कैन बी सीन इन एन प्रोड्यूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट। और ये थ्रॉट के बाहर के पार्ट में दिखना शुरू हो जाता है जिसको हम लोग एडम्स एप्पल्स बोलते हैं। इन गर्ल्स जो लार्निक्स होता है वो हार्डली विजिबल होता है, बहुत ही बहुत ही छोटी साइज़ का होता है और उनका गर्ल का आवाज़ थोड़ा हाई पिच भी होता है। एंड वेर एज बॉयज़ हैव अ डीप वॉइस। इन एडोलेसेंस बॉयज समटाइम्स मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ द कंट्रोल एंड द वॉइस बिकम हॉर्स। कभी कभी बॉयज़ के अंदर ना आवाज़ थोड़ा ऐसा हॉर्स भी हो जाता है, एकदम बड़ा सा जाड़ा सा आवाज़ सुनाई देता है। दिस स्टेट्स में रिमेन फॉर द फ्यू डेज और द वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। थोड़े दिन थोड़े वीक्स तक रहता है और फिर धीरे धीरे जाके उनका आवाज़ नॉर्मल हो जाता है। मैनी ऑफ माई क्लासमेट हैव अ हॉर्स वॉइस, नाउ आई नो वाई। सो मुझे पता चला कि मेरे जो क्लासमेट्स हैं उनकी आवाज़ हॉर्स क्यों हो गए अभी। अब पता पड़ा कि वो प्यूबर्टी में है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द स्वेट्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड देखेंगे। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रेशन ऑफ द स्वेट ग्लैंड्स एंड द सेबेशियस ग्लैंड इंक्रीज। जब प्यूबर्टी में होते हैं तो जो स्वेट ग्लैंड्स होती है वो सेबेशियन ग्लैंड्स होती है वो बढ़ जाती है, उनकी इंक्रीजन सेक्रेशन बढ़ जाता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड द पिम्पल्स ऑन द फेसेस एट दिस टाइम। और बहुत सारे बच्चों को पिम्पल्स हो जाता है गालों के पास, नोज़ के पास, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ ये ग्लैंड इंक्रीज हो जाती है बननी। इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन देखेंगे। 9.1 9.3 फिगर में जो प्रीवियस लेसन में है वहाँ पे सेक्स ऑर्गन ह्यूमंस के बताया हुआ है। एट द प्यूबर्टी जो मेल होते हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स टेस्टिस और पेनिस धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाते हैं। टेस्टिस स्पर्म्स बनाना शुरू कर देती है और गर्ल्स में ओवरीज बड़ी होने लगती है क्योंकि एग मैच्योर होने लगता है। इसीलिए ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग, और ओवरीज जो होती है वो एग रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल मैच्योरिटी देखते हैं। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ अ चेंज इन द पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंस एक थॉट वाइज प्रोसेस में भी चेंज आने वाला एक एक पीरियड है। इसके अंदर बच्चों का मेंटालिटी और थिंकिंग प्रोसेस सब चेंज हो जाता है। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। बच्चे थोड़े सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, खुद के लुक पर, खुद के वे ऑफ थिंकिंग पर, टॉकिंग पर ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट महसूस करना चाहते हैं। रोक टोक नहीं पसंद करते ये एज में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड द कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। और उन्हें ज़्यादा टाइम सोच में बिताते हैं। इन फैक्ट इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ अ ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है उनके ब्रेन का क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सीख सकते हैं ये एज में। सम टाइम हावेवर एन एडोलेसेंस में फील इनसिक्योर बाय ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंज इन देयर बॉडी एंड माइंड। कभी कभी उन्हें इरिटेशंस भी होता है क्योंकि उनकी बॉडी एकदम सडनली कुछ और बिहेव करने लगती है तो थोड़ा उनको डिस्टर्बेंस भी होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाता है बट एज अ एडोलेसेंस लर्नर यू शुड नो दैट
देर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इनसिक्योरिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ एंड दिस चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, और ये बड़े होने का एक हिस्सा है. 10.3 सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स देखेंगे. यू हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट टेस्टिस एंड ओवरीज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और दे प्रोड्यूस गैमेट्स. उसके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ए बॉयज़ के अंदर स्पर्म्स और गर्ल्स के अंदर ओवा. इन अ गर्ल्स ब्रीज बिगिन टू डेवलप विद द प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के अंदर गर्ल्स की ब्रीज जो होती है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बड़ी हो जाती है. बॉयज़ बिगिन्स टू ग्रो फेशियल हेयर. बॉयज़ के चेहरे पर बाल आने शुरू हो जाते हैं एंड दैट इज़ मुस्टेच एंड बियर्ड, और दाढ़ी आनी शुरू हो जाती है. एज दिस फीचर्स हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल. इसकी वजह से मेल और फीमेल दोनों अलग अलग दिखने शुरू हो जाते हैं. इसको सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. बॉयज़ ऑल्सो डेवलप द हेयर ऑन द चेस्ट. बॉयज़ को चेस्ट के ऊपर, छाती के ऊपर बाल आने शुरू हो जाते हैं. बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हेयर ग्रो अंडर द आर्म्स एंड द रीजन अबाउट द थाई और द प्यूबिक रीजन. और जहाँ पे आर्म्स है, अंडर आर्म्स है, थाइज है और प्यूबिक रीजन है, वहाँ पे भी हेयर आने शुरू हो जाते हैं. बोथ बोजो एंड पहली विश टू नो व्हाट इरिटेट चेंज एट द प्यूबर्टी. बोजो और पहली को जानना था कि इनिशियल चेंजेस क्या होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, स्टार्टिंग के चेंजेस क्या होते हैं. द चेंजेस विच अकर एट द एडोलेसेंस आर कंट्रोल बाय द हार्मोन्स. जो चेंजेस एडोलेसेंस के टाइम पे होते हैं ना, वो आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, उससे कंट्रोल होते हैं. हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंस है. दिस आर द सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड में से क्रिएट होते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा है. मेल हार्मोन जिसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये टेस्टिस में से रिलीज होते हैं जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है. इसकी वजह से बॉयज़ के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. दिस कॉज अ चेंज इन बॉयज़ अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न. फॉर एग्जाम्पल फेशियल हेयर आना, आवाज़ बड़ा हो जाना, हाइट चेंज होना. वंस द प्यूबर्टी इज रीच इन द गर्ल, जो ओवरीज होती है वो बिगिन कर लेती है ओवा प्रोड्यूस करने की, जिसको बोलते हैं, और जो गैमेट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिसको बोलते हैं एस्ट्रोजन. जो एकदम मिल्क सिक्रेशन ग्लैंड्स होती है, मैमरी ग्लैंड्स, वो डेवलप शुरू हो जाती है ब्रीज के अंदर. एंड द प्रोडक्शंस ऑफ दिस हार्मोन्स इज अंडर कंट्रोल ऑफ द अनदर हार्मोन्स. और ये सारे जो हार्मोन्स है दूसरे हार्मोन्स के कंट्रोल में होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड में से क्रिएट होते हैं, सिक्रेट होते हैं, जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स. 10.4 रोल्स ऑफ द हार्मोन्स इन द इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन. देखेंगे कि हार्मोन्स किस हिसाब से रिप्रोडक्शंस में अपना योगदान देता है, अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उसके बारे में बात करते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम्स टू रीच द पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट. एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर, मतलब ब्लड जहाँ से मूव होता है वहाँ से हार्मोन्स रिलीज करती है. टारगेट साइट के ऊपर ही जाता है ये हार्मोन्स. द टारगेट साइट रिस्पॉन्स टू द हार्मोन्स, और जो टारगेट साइट है ये हार्मोन्स को रिस्पॉन्स करता है. देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और द डक्टाइल ग्लैंड इन द बॉडी, लेकिन वो प्यूबर्टी के आने के बाद ही ग्रो होती है सारी डक्टाइल्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स. द टेस्टिस एंड ओवरीज सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स. जो टेस्टिस होती है और एवरी होती है, ओवरीज होती है, वो सेक्स हार्मोन्स क्रिएट करती है. यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड द फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. और जो मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, हाइट बढ़ना, ब्रीज इंक्रीज होना, हेयर आना, ये सब चीज़ें ये हार्मोन्स की वजह से होता है. फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर कंट्रोल of hormones from the pituitary glands. The pituitary secretes many hormones, one of which make the ova mature in the ovaries and sperms from the testes. उसमें से एक रीजन है ओवा प्रोड्यूस होना और स्पर्म्स प्रोड्यूस होना टेस्टिस के अंदर, बॉयज़ के अंदर. कुछ यहाँ पे ग्राफ के फॉर्म में बताया. हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स टेस्टी एंड ओवरीज टू रिलीज द टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड एस्ट्रोजन्स इन फीमेल. जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, मेल्स के अंदर वो हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर है वो एस्ट्रोजन. रिलीज इन देन ब्लड स्ट्रीम्स एंड रीच द पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये फिर ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर जाके टारगेटेड साइट पे जाते हैं. एंड फिर वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी शुरू करते हैं कि हाइट ग्रो होना, आवाज़ में चेंजेस आना, हेयर ग्रो होना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है. पहले इन बोजो हैव नाउ अंडरस्टैंड दैट प्यूबर्टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड व्हेन वन बिकम द कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. अभी पहले और बोजो को समझ में आया कि अच्छा ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे रिप्रोडक्शंस का पार्ट शुरू होता है. बट दे वांटेड टू नो इफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ वंस बिगिन कंटिन्यू और इट्स एंड समटाइम्स. और उन्हें ये भी जानने की इच्छा हुई अभी कि ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट की लाइफ है वो एक बार शुरू होती है तो क्या वो कंटिन्यू रहती है, इसका कोई एंड टाइम है क्या, और कभी एंड होती है क्या. आगे की पढ़ाई और उनके जो क्वेश्चन का आंसर है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.